एक्सरसाइज 4.3 का आज चलेंगे। आज आपको क्लास के एक्सरसाइज 4.3 में चलेंगे। आपको यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर के और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया मध्य पदों को विभक्त करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड निकालें। यानी 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 5 दे दिया गया है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो आपको गुणनखंड निकालिए, कैसे निकालिएगा। यहाँ पे देखना 6 × 30, यहाँ पे आपको 30 पाना है, यानी 6x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 5 है तो 5। उसके बाद इतना करने के बाद 4 तो हो जाता है, तो इसको मैं x कॉमन लीजिए और 6 और 15 त्रिकम 6 और 15 आ जाएगा, जिसको ऐसे आपको वहां से 3 को हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है आपको 3 और यहाँ पे x भी हटा दीजिए। यहाँ से 3 कम 6 आएगा 2 दाम और x 2 1x बचेगा और प्लस 8 प्लस 3 का 5 आएगा 5 दाम और x तो हटा ही दिए। 2x प्लस 5 हुआ, एक और डिवा बनाइए और डिवा प्लस 5। यहाँ देखिए आपको देखने के लिए मिलता है 2x प्लस 5, बस वही लिख दीजिए आप 2x प्लस 5। उसके बाद और यहाँ पे आपको पूछना है तो 1 दे दीजिए और यहाँ पे दोनों डिब्बा में 2x प्लस 5 2x प्लस 5 हो गया है। यहाँ पे आपको लिख देना होगा 2x प्लस 5। उसके बाद फिर ये लिख दीजिए 3x और प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप प्लस 1 और आपका यही आंसर होता है, ठीक है। और 5 नंबर आपको समाप्त करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको 6 नंबर लिख दीजिए। और 6 नंबर में बोलता है कि गुणनखंड पैमाना का प्रयोग करके बनाइए। और यहाँ पे 1 नंबर दे दिया 6 के 1 में दे दिया गया है आपको p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया गया p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या ये दोनों में क्या मिल रहा है और उसको हटा देना आपको। जैसे यहाँ p स्क्वायर है और यहाँ भी p स्क्वायर है, इसको मतलब कि आपको कॉमन ले लेना है। p स्क्वायर यहाँ भी है और p स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ से p स्क्वायर को आप हटा दीजिए, तो यहाँ आपको p स्क्वायर को पूरा हटा देते हैं, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस और p स्क्वायर हटा दिए हैं, यहाँ 2 बचेगा और p स्क्वायर को हटा दिए, यहाँ बस p स्क्वायर हटेगा, यहाँ तो बचेगा खाली q और यही q खाली बचेगा और यही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद फिर छठ एक समाप्त करते हैं और छठ दून चलते हैं और यहाँ पे आपको देखना होगा y पर पावर 5 और माइनस y पर पावर 2 है। और इसको में क्या करना होगा 5y पर पावर 2 है, 5y पर पावर 2 हो गया, यानी कि अब हो गया आपको y पर पावर 5 और माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें y पर पावर जैसे 5 है, अगर आपको y पर पावर 5 हटाते हैं तो इससे y पर पावर 5 हट जाएगा, लेकिन इससे y पर पावर 5 हटेगा, इसमें y पर पावर 2 हो गया। तो जो कम रहे उसी को हटा दीजिए। अगर y पर पावर 2 है तो उसको हटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा y पर पावर 2 और यहाँ y पर पावर 5 है और 2 हटाते हैं तो यहाँ बचेगा y पर पावर 3। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस और ये 5 है 5 और y पर पावर 2 हटा ही दिए तो y पर पावर 2 बचेगा ही नहीं और आपका यही आंसर होता है। और फिर छठ ध्यास 2 भी बता दिए। उसके बाद ध्यास आपको 3 में चलते हैं और 3 में बताते हैं। यहाँ पे आपको a क्यू और b क्यू माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और इसमें आपको बोले जो कम रहे उसी को आप कॉमन लीजिए। जैसे यहाँ a b है, देखिए इसमें भी है a b इसमें भी है, a b इसमें भी है, a b खाली कॉमन लीजिए आप। डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं आपको हम a b कॉमन। यहाँ से a और b मतलब कि एक a है और एक b लिए, जहाँ a 3 गया और b 3 गया, यहाँ पे बचेगा a 2 और b 2। उसका फिर माइनस है तो माइनस a 2 गया और b 2 गया, एक a ले लिए कॉमन एक b ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एक a और एक b। यहाँ पे कुछ ना तो एक है सोचिए और यहाँ पे भी सोचिए आप एक है और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद a और b दोनों कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे बचेगा आपको 2 और आपका यही आंसर तैयार होता है और आपका यही आंसर होता है, ठीक है। और इसको भी हम समाप्त करते हैं 3 नंबर। अब चलते हैं आपको 4 नंबर में लेकर के और 4 नंबर देखिए। जैसे आपको 4 नंबर में दे दिया गया 3p स्क्वायर और q स्क्वायर प्लस 2pq, उसके बाद फिर q है और प्लस 9pq स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया गया 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq और q प्लस 9pq स्क्वायर। तो अब देखना इसको सामने एक चीज देखने के लिए ये मिल रहा है, यहाँ भी है pq, यहाँ भी है pq, यहाँ भी है pq, इसलिए पी क्यू को डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। आप कहिए कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्यों नहीं लीजिएगा सर जी। अब यहाँ से अगर आपको हम बोलते हैं कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आपको हम कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इससे आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, लेकिन इससे क्यू स्क्वायर आएगा। इसमें देखिए क्यों कुछ नहीं कितना होगा क्या होगा, इसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं हो सकता है। और अब चलते हैं यहाँ से हम डायरेक्ट पी क्यू को हटाते हैं, तो यहाँ 3 है तो 3 बचेगा। उसके बाद पी हटाए और क्यों हटाए तो p 2 गया और क्यों 2 गया, तो यहाँ पर एक p और एक क्यों बचेगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा क्यों और फिर प्लस है तो प्लस और एक p हटाए हैं और ये 2 2a लिखा जाएगा। उसके बाद एक p हटाए हैं तो यहाँ 3 p आता है, यहाँ पे बचेगा 2 p। उसके बाद क्यों हटा दिए एक क्यों, यहाँ पर क्यों बचेगा ही नहीं। उसके बाद प्लस है तो प्लस और ये 9 है तो 9
और एक पी है, एक पी हटाई देते हैं, पी नहीं बचेगा, उसके बाद यहाँ क्यू स्क्वायर एक क्यू हटाए यहाँ क्यू एक बचेगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 6 का आपको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मिलते हैं साथ में। अब देखिए क्वेश्चन हमारे साथ लेकर आते हैं और साथ में हम देखिए यहाँ आपको क्या दे दिया गया है। 7 में दे दिया गया आपको a x माइनस b x माइनस a y और प्लस b y। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज मिलता है देखने के लिए, यहाँ पे जो है चार्ट हुआ 1 2 3 4। ठीक, और चार्ट है, इसमें आपको दो दो करके दोस्ती लगा देना, उसके बाद आपको कमेंट सोचे कि ये दोनों दोस्त हो गया और ये दोनों दोस्त हो गया। अब यहाँ से आपको हटा देना है, यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको हटा देना है। यहाँ पे जैसे x है और यहाँ पे भी x है, x मिला हुआ है, वहाँ से x को हटाइए डायरेक्ट। यहाँ से आपको हम x को हटाते हैं, x को तो यहाँ बचेगा a और यहाँ माइनस है तो माइनस, और x को हटा दिए तो यहाँ बचेगा b। ठीक है, और एक ठो डिब्बा में a माइनस बी लाना, एक ठो और डिब्बा बनाएंगे उसमें भी a माइनस बी लाना है और उसमें आएगा a माइनस बी। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे y को हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे y को हटा दें तो ये माइनस में था तो यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये माइनस वाला एक प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और y हटा दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा b बचेगा, और यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी लिखा जाएगा। उसके बाद एक बार x और माइनस y और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 7 एक बता दिया और 7 को 2 बताते हैं, इसको देखिए आप। 7 को 2 में आपको दे दिया गया पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको में भी 4 को देखने के लिए मिलता है, यहाँ भी पी क्यू 1 और यहाँ क्यू आया 2 और 3 और 4। इसमें देखिए आपको यहाँ भी है क्यू और यहाँ भी है क्यू, इसको हटा दीजिए डायरेक्ट, क्यू को मान लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपको पी और प्लस, यहाँ से क्यू हटा दिए आर बचेगा, और ये डिब्बा में पी प्लस आर ला, एक और डिब्बा बनाएंगे उसमें भी आपको पी प्लस आर लाना है। और देखिए इसको हम भी लाएंगे और यहाँ से माइनस हटाते हैं, उसके बाद यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, आर को हटा लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपको पी बचेगा, उसके बाद माइनस है, अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस के जगह पर जहाँ आपको प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ एक आर कॉमन लेते हैं, एक आर बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ भी हो जाएगा आपको पी प्लस आर, यहाँ भी हो जाएगा आपको पी प्लस आर, 2 डिब्बा में एक डिब्बा एक बार आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ है क्यू तो आपको क्यू लिख देना, और माइनस आर है तो माइनस आर, और यही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद 7 का 1 और 7 का 2 समाप्त करते हैं और 7 का 3 बताते हैं, इसको देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7 का 3 चलते हैं, 7 का 3 दे दिया है k माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y दे दिया गया k माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाला होगा कि ये लेगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे k माइनस y का होल स्क्वायर है और प्लस 2x माइनस 2y, यहाँ पे k नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया क्वेश्चन पेपर बुक में, गलती है, सही सुधार लेना आप लोग भी। और यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक, और यहाँ हो जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2y। ठीक है, अब सेटिंग हो गया सही क्वेश्चन। और अब बनेगा यहाँ पे देखेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x माइनस y 2 बार होगा। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस y इंटू x माइनस y, ऐसे करके 2 बार लिख सकते हैं। और प्लस है तो प्लस, और 2 है यहाँ भी, 2 है यहाँ भी, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं डायरेक्ट, इसको दोनों 2, इसको दोनों 2 हटाते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस 2 हटा दिए तो यहाँ बचेगा y। ठीक है, अब इसको पूरा में देखिए आपको x माइनस y कॉमन ले लेंगे हम, जैसे इसको पूरा में से आपको हम बताते हैं कि यहाँ पूरा जैसे है, यहाँ पूरा, और ये पूरा में से x माइनस y हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस y कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ पे x माइनस y ले लिए तो बचेगा x माइनस y, और उसके बाद फिर ये बचेगा प्लस 2, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 7 का 3 भी समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आपको 7 का 4 लेकर के और 7 का 4 समझिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 का 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू सी और प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू a। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, a स्क्वायर के c से गुणा कर दीजिए, यहाँ c है इंटू में, इसलिए इसको गुणा करना होगा। a स्क्वायर को c से गुणा कीजिए, a स्क्वायर c हो जाएगा, और माइनस b स्क्वायर को c से गुणा कीजिए तो माइनस b स्क्वायर c हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और b स्क्वायर को a से गुणा कीजिए तो हो जाएगा b स्क्वायर a, उसके बाद c स्क्वायर को a से गुणा कीजिए हो जाएगा माइनस c स्क्वायर a। उसके बाद इसको और इसको दोनों एक साथ कर लेना होगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर c और यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कर लेना होगा इसको एक साथ, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस b स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर a, इसको दोनों को एक साथ कर लिए। अब क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो
तो आपको यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, तो ए आ गया कॉमन, तो ए दूंगा ए बचेगा और सी नहीं लिए कॉमन, उसको जब तो आपको लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, आप जो जुनून साथ बनाइए एकदम बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहाँ से ए है दो ले लिया, यहाँ दो साथ ए ले लिया, एक ए बचेगा और सी बचेगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, और बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन नहीं लिए और यहाँ बी स्क्वायर लिखना होगा, और ए कॉमन ले लिया तो यहाँ ए नहीं आएगा, और ऐसा करके इसको ब्रैकेट बंद कर देना होगा। अब फिर आगे चलते हैं, ये डिब्बा में ए सी प्लस बी स्क्वायर लाए, एक और डिब्बा बनाएंगे उसको में भी ए सी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, और इसको बनाए हैं और आएगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ आया सी कॉमन आ गया, उसके बाद यहाँ होगा सी, यहाँ भी है सी और यहाँ भी है सी, तो सी को कॉमन ले लेना है, और माइनस यहाँ पे से सी कॉमन लेते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया ये सी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, अगर इसको माइनस में लेते हैं यहाँ पे हो गया ये कैसे, यहाँ हो गया सी स्क्वायर ए, तो ये हो गया सी स्क्वायर, इसको पहले लेते हैं अगर सी स्क्वायर ए, यहाँ जो है इसको माइनस बी स्क्वायर सी है, अब यहाँ से एक सी कॉमन लिए यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ बी स्क्वायर सी है, यहाँ से हम क्या किए हैं सी कॉमन लिए, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस हटा दिए हैं, उसके बाद फिर यहाँ प्लस, उसके बाद फिर सी स्क्वायर, यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ था, यहाँ गड़बड़ी हुआ, देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस था और यहाँ पे प्लस लिख दिए थे, थोड़ा भी गड़बड़ी की जगह दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी कॉमन लिया, यहाँ बचेगा आपको बी स्क्वायर, और क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ प्लस में बचा क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ माइनस कॉमन लिए, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, और सी कॉमन ले लिया तो यहाँ सी ए बचेगा, और सी एक आप ए सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ दोनों जगह में देखिए एक रकम हो गया, ए सी प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और ए सी प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, इसको आप डायरेक्ट लिखिए ए सी प्लस बी स्क्वायर, एक की बात करेगा और एक वाले लिखिए ए और माइनस सी, ए माइनस सी, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका चैप्टर समाप्त होता है।